ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं गौरव शर्मा। किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की तैयारियों का आकलन करने के लिए धौलपुर में कल मॉक ड्रिल रखी गई। जिला प्रशासन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार दिन में करीब 4 बजे नागरिक सुरक्षा के लिए चेतावनी प्रणाली को दुरुस्त करने का पूर्वाभ्यास किया। दिन में हुए सिविल सेफ्टी ड्रिल के बाद रात को 9:15 से 9:30 बजे तक सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से लोगों को किसी भी परिस्थिति में पैनिक नहीं होने की सलाह भी दी गई। धौलपुर ने 15 अप्रैल को अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। वर्ष 1982 में इसे भरतपुर से अलग कर प्रदेश का 27वां जिला बनाया गया था। पुरानी सभ्यताओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी चंबल नदी के किनारे बसे इस जिले की सीमाएं पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ती है। यहाँ का लाल बलुआ पत्थर पूरे भारत में सप्लाई किया जाता है। स्थापना दिवस के दिन कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। धौलपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। जिले के सभी सरकारी कार्यालयों पर आकर्षक रोशनी की गई। नगर परिषद ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन रखा गया। शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। जिले में पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक प्रजाति के तहत करंज वृक्ष और एक जिला एक उपज के तहत आलू को चुना गया है। इसी तरह एक जिला एक खेल के लिए हॉकी और एक जिला एक उत्पाद के तहत स्टोन कार्विंग का चयन किया गया है। वहीं मचकुंड तीर्थ को एक जिला एक गंतव्य के रूप में चिन्हित किया गया है। कार्यक्रम के तहत जिले में इन पंच गौरवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस समारोह धौलपुर में पुलिस लाइन में आयोजित हुआ। इस दौरान रेंज आईजी ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम में रेंज के 8 पुलिसकर्मियों को सेवा चिन्हों से सम्मानित किया गया। 2 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया। राज्य के निगमों और नगर परिषद क्षेत्रों में कचरे के प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वायत्त शासन विभाग की ओर से वेस्ट टू वेल्थ पार्क बनाए जा रहे हैं। धौलपुर में इसके लिए गुलाब बाग चौराहे पर पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क में पुराने टायर, खराब कैरेट और दूसरी अनुपयोगी सामान का उपयोग किया जाएगा। जिला प्रशासन और धौलपुर नगर परिषद की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर में नालों पर से अतिक्रमण हटाया गया। नालों पर किए गए अतिक्रमण से शहर की विभिन्न कॉलोनियों में नालों का पानी जमा हो जाता था। इससे निजात पाने के लिए ये अभियान चलाया गया। जिले में अप्रैल माह में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा। हालांकि इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी के साथ बरसात होने से मौसम में बदलाव आया है। दिन और रात के तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के बाद एक बार फिर से तेज गर्मी का दौर शुरू होगा। इस संभावना के मद्देनजर प्रशासन ने गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पेयजल और बिजली की समुचित आपूर्ति के प्रबंध किए गए हैं। अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। मरीजों के परिजनों के लिए छाया, हवा और पानी की सुविधा मुहैया कराई गई है। जिले में 1 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक ही संचालित किए जा रहे हैं। पिछले दिनों धौलपुर में कई धार्मिक आयोजन भी हुए। ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं गणगौर पर सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर ईसर गौर की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जिले के मनिया और बसेड़ी कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुए। महावीर जयंती के अवसर पर जैन मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अहिल्या बाई होलकर की जयंती पर नगर परिषद ऑडिटोरियम में नाटक का मंचन किया गया। इसमें मुंबई के नाट्य कलाकारों ने अहिल्या बाई के जीवन को मंचित किया। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी जयंती के अवसर पर याद किया गया। शहर के सागरपाड़ा स्थित आम्बेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही धौलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।